एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था। दिन भर सिर्फ सोता रहता था। घर के हालात भी बहुत खराब थे उसके, इसलिए उसकी पत्नी भी काम किया करती थी। एक दिन गुस्से में आकर उसकी पत्नी किसान से बोलती है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? घर में इतने दिन पड़े रहते हो, मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ। चुपचाप से उठो और जंगल जाके लकड़ियाँ लेकर आओ। अगर शाम तक बिना लकड़ी के घर पहुँचे तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अब किसान अपने साथ पानी और खाना लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है, लकड़ियाँ तो शाम तक ले जाना है, क्यों ना इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। वह अपना सामान रखकर पेड़ के नीचे सो जाता है। वह इतना आलसी था कि एक कुत्ता आकर उस पर सूसू कर जाता है, तो भी वह नहीं उठता। अब एक मक्खी उस पर आकर भिनभिना रही थी, लेकिन वह आलस खाकर सो ही रहा था। एक तांत्रिक उस जंगल से गुजर रहा होता है। उसको बहुत जोर से प्यास लगती है। वह किसान को देखता है और उसके ऊपर भिनभिनाती मक्खी को भी देख ही लेता है और वो किसान से बोलता है, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? कृपया मेरी मदद करो, मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे बाबा, मुझे परेशान न करो, यहाँ बोतल में पानी है, पी लो। और हाँ, जो मक्खी मुझे परेशान कर रही है उसे भी भगा देना और मुझे मत जगाना। तांत्रिक मक्खी भगाकर पानी पी लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मेरी मदद की। उठो, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। किसान उठ जाता है। बेटा, तुम यहाँ जंगल में सो रहे हो, जरूर तुम लाचार हो। मैं राजा के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे उपहार दिया था। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे यह किस काम का, लेकिन यह तुम्हारा जीवन बदल देगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वह तांत्रिक उस किसान को एक सोने की अंगूठी दे देता है और वहां से चला जाता है। किसान अंगूठी पाकर बहुत खुश होता है और वापस अपनी जगह जाकर सो जाता है। अब शाम होने लगती है। किसान उठ जाता है। उसको बहुत तेज प्यास लगती है। वह देखता है कि पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वह पानी की तलाश में तालाब के पास जाता है। जब वह पानी पीने के लिए झुकता है, उसी समय उसके जेब से वह अंगूठी पानी में गिर जाती है। जैसे ही वह पानी पीकर उठता है और अपनी अंगूठी अपने पास चेक करता है, तो वह अंगूठी न पाकर उदास हो जाता है। अब वह जंगल जाता है, पड़ी हुई लकड़ियां बीनता है और लकड़ियों का गट्टर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब वह अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी देखकर खुश हो जाती है। वक्त बीतता गया, महीने गुजरते गए। एक दिन फिर से वह उसी जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। किस्मत से वह तांत्रिक वहीं मिल जाता है। किसान को काम करता देख वह बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ फिर से काम कर रहे हो? जो तुम्हें मैंने अंगूठी दी थी उसका तुमने क्या किया? बाबा, जो किस्मत में नहीं होता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? और वह अपने साथ बीती हुई सारी घटना तांत्रिक को बता देता है। तभी तांत्रिक बोलता है, यह तुमने सही कहा कि जो चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं वो तुम्हें कैसे मिल सकती है। लेकिन बेटा, तुम मेहनत करो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल तुम्हें मिलेगा, और मेहनत का फल तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है बाबा, मैं आपसे खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह लकड़ी लेकर बाजार जाता है। वहां लकड़ी बेचकर उस पैसे से घर का राशन ले जाता है। अब वह बाबा की बात से बहुत प्रभावित हो चुका था। अब वह रोजाना लकड़ी बेचता और घर चलाता था। एक दिन वह बाजार से घर के लिए एक बड़ी मछली खरीदता है और घर लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। जब उसकी पत्नी मछली को अंदर ले जाकर काटती है, तो उसमें से सोने की अंगूठी निकल जाती है। वह अंगूठी लेकर अपने पति के पास जाकर उसे बताती है। तभी किसान को तांत्रिक की कही हुई बात याद आ जाती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। अब वह उस अंगूठी को बेचकर कारपेंटर की दुकान डाल लेता है। अब वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता।